नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूली मैथ में। आज का हमारा टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण आपस में एक दूसरे क्या होते हैं? पूरक कोण। यानी एग्जाम्पल है 70 और 20 दोनों का योग कितना हो रहा है? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री हो रहा है। तो 70 20 का पूरक कोण हुआ और 20 70 का पूरक कोण हुआ। इसी प्रकार से 60 और 30 आपस में पूरक कोण है। 55 और 35 आपस में पूरक कोण है। 55 35 का पूरक है और 35 55 का पूरक कोण है। यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। हमें पता है कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब मैंने लिया है एक समकोण त्रिभुज। मैंने बनाया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा? एक कोण 90 डिग्री का, तो बाकी जो दो बच गए उनका योग कितना हो जाएगा? 90। यानी 90 और 90 180 हो जाएगा। तो जो दो कोण बचे हैं समकोण के अलावा उनका योग कितना होगा? 90 डिग्री। तो हमने जो समकोण त्रिभुज बनाया है उसमें B पर समकोण लिया है, यानी B वाला कोण है वो 90 डिग्री का है। और A और C का योग फिर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। A और C दोनों का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कोण A और C एक दूसरे के क्या हो गए? पूरक कोण। कोण A और C क्या हो गए? एक दूसरे के पूरक कोण। जैसे हमने इस समकोण त्रिभुज में कोण जो C है उसको थीटा माना है, तो कोण A कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 90 डिग्री। तो एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी A हो गया 90 माइनस थीटा और जो कोण C है वो हो गया थीटा। थीटा इसको हमने माना है। तो इसके लिए अगर थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? थीटा के लिए ए बी क्या हो जाएगी? लंब। थीटा के लिए ए बी क्या हो जाएगी? लंब, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और समकोण के सामने वाला कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। और जो भुजा बच गई वो क्या हो जाएगी? थीटा के लिए आधार। तो थीटा के लिए जब त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे, जैसे साइन थीटा लिखना है तो क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी ए बी बटे ए सी। साइन थीटा लिखेंगे ए बी बटे ए सी। और ऐसे ही 90 माइनस थीटा, यानी कोण ए के लिए कोण ए 90 माइनस थीटा हो गया। इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? इसके लिए ये सामने वाला लंब हो जाएगा। BC भुजा 90 माइनस थीटा जो कोण है इसके लिए BC भुजा लंब हो गई। और AB हो गया आधार और AC कर्ण हो गया। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, यानी AB बटे 90 माइनस थीटा के लिए ये वाला जो थीटा के लिए लंब था वो आधार हो गया। 90 माइनस थीटा के लिए ए बी आधार हो जाएगा और जो थीटा के लिए आधार था वो 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा? लंब। तो जब कोस का मान लिखेंगे 90 माइनस थीटा के लिए तो क्या होगा? कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो ए बी बटे ए सी। जब हमने देखा तो ए बी बटे ए सी किसके बराबर है? साइन थीटा के। और ए बी बटे ए सी किसके बराबर है?
कोस 90 माइनस थीटा के। तो इस प्रकार जब हम त्रिभुज एबीसी में थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे और उनकी तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा के बराबर। यानी 90 माइनस थीटा के लिए साइन का मान लिखेंगे वो किसके बराबर होगा, कोस थीटा के बराबर। ये अभी हमने देखा है कि कोस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा का मान बराबर आया था। इसी प्रकार जब टेन 90 माइनस थीटा का मान निकालेंगे और कोट थीटा का मान निकालेंगे तो वो क्या होगा, आपस में बराबर। और कोट 90 माइनस थीटा और टेन थीटा आपस में बराबर होंगे। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होगा। यानी त्रिभुज एबीसी में जब थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे और उनकी तुलना करेंगे तो उनमें ये वाले 6 संबंध आएंगे। साइन 90 माइनस थीटा आएगा कोस थीटा के बराबर, कोस 90 माइनस थीटा आएगा साइन थीटा के बराबर, टेन 90 माइनस थीटा आएगा कोट थीटा के बराबर, कोट 90 माइनस थीटा आएगा टेन थीटा के बराबर। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा आएगा कोसेक थीटा के बराबर और कोसेक 90 माइनस थीटा आएगा सेक थीटा के बराबर। जहाँ थीटा क्या है, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। यहाँ थीटा और 90 माइनस थीटा क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने कोण लिया 20 डिग्री, 20 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो 20 में क्या जोड़ूं कि 90 आ जाए, 70 डिग्री। 20 और 70 90, तो 70 क्या हो गया 20 का पूरक कोण। तो जब भी मेरे को साइन 20 दिया जाएगा, जब भी मेरे को साइन 20 दिया जाएगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसके पूरक कोण के, ये जो अंदर कोण है इसके पूरक कोण के कोसाइन के बराबर लिख सकता हूँ। यानी जो अंदर वाला कोण है इसके पूरक कोण के कोसाइन के बराबर लिख सकता हूँ। यानी साइन 20 किसके बराबर हो जाएगा, कोस 70 के बराबर। साइन 20 किसके बराबर हो जाएगा, कोस 70 के बराबर। ऐसे ही कोस 20 लिखूं, अगर कोस 20 दिया है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 70 के बराबर। इसी प्रकार अगर मैं अलग कोण लेऊं, यानी एक कोण दिया है 30 डिग्री तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री। 60 और 30 दोनों 90 होते हैं योग इनका, तो 60 और 30 एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। तो जब भी हमें जैसे दिया है कोण tan 30 डिग्री, तो इसको किसके बराबर लिख सकता हूं, ये जो कोण 30 डिग्री है इसके पूरक कोण के कोट के बराबर, यानी कोट 60 के बराबर। tan 30 किसके बराबर होगा, कोट 60 के बराबर। tan 30 डिग्री हो गया अपना कोट 60 डिग्री के बराबर। ऐसे ही कोट 30 दिया है तो कोट 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 60 डिग्री। तो पूरक कोणों में क्या होता है कि साइन अपने पूरक कोण के कोसाइन के बराबर होगा और कोसाइन अपने पूरक कोण के साइन के बराबर होगा। ये जो अंदर कोण है 90 माइनस थीटा और थीटा का योग करेंगे तो 90 डिग्री आ रहा है। इसी प्रकार कोई भी पूरक कोण दिया हो तो उसके लिए साइन अपने पूरक कोण के, साइन के अंदर जो कोण है उसके पूरक कोण के कोसाइन के बराबर हो जाएगा और कोसाइन क्या हो जाएगा, अपने पूरक कोण के साइन के बराबर होगा और tan अपने पूरक कोण के कोट के बराबर हो जाएगा। यहाँ 90 माइनस थीटा और थीटा आपस में पूरक कोण है तो tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कोट थीटा के बराबर। ऐसे ही कोट थीटा अपने पूरक कोण के tan थीटा के बराबर हो जाएगा और सेक थीटा अपने पूरक कोण के
कोसेक के बराबर हो जाएगा और कोसेक अपने पूरक कोण के सेक के बराबर हो जाएगा। ये अपने पास कहाँ से आया, जब हमने कोण थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे। पहले थीटा के लिए सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे, फिर 90 माइनस थीटा के लिए सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे। तो उससे हमें पता चला कि साइन अपने पूरक कोण के कोसाइन के बराबर, कोसाइन अपने पूरक कोण के साइन के बराबर, ऐसे ही tan कोट के बराबर और कोट tan के बराबर, सेक कोसेक के बराबर और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में इस प्रकार से संबंधित होते हैं। बाकी आपको सवालों में अच्छी तरह से समझाएगा। चलिए सवाल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना tan 10 डिग्री बटे कोट 80 डिग्री। tan 10 डिग्री बटे कोट 80 डिग्री का मान बताना है अपने को। तो कैसे करेंगे, हमें पता है 10 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 10 में क्या जोड़ूं कि 90 आ जाए, 80। तो 10 और 80 आपस में क्या हो गए, पूरक कोण हो गए। तो 10 का पूरक कोण हो गया 80 डिग्री। अभी हमने बोला था कि tan अपने पूरक कोण के कोट के बराबर होता है। तो tan के अंदर है 10 डिग्री, तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा 80 डिग्री। तो tan किसके बराबर हो जाएगा, कोट 80 के बराबर। tan 10 किसके बराबर हो जाएगा, कोट 80 के बराबर। यानी tan को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 80, 90 माइनस 80 करेंगे तो 10 ही आएगा। तो tan 10 को लिखा मैंने 90 माइनस 80 और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर। थीटा यहाँ कितना है 80। तो tan 90 माइनस थीटा 90 माइनस 80 किसके बराबर हो जाएगा, कोट 80 के बराबर। तो आपको क्या करना है, दोनों में से या तो tan को बदलो या बदलो कोट को, और दोनों को नहीं बदलना है। एक कोई भी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाएगा उसमें आपको दोनों को नहीं बदलना है, एक को बदलना है। या तो ऊपर वाले को बदल लो या नीचे वाले को बदल लो। हमने क्या किया, ऊपर वाले को बदल लिया। तो ऊपर वाले को बदला तो tan 10 किसके बराबर आया, कोट 80 के बराबर, और कोट 80 नीचे पड़ा ही था। tan 10 तो हो गया कोट 80 के बराबर और कोट 80 नीचे पड़ा था। तो दोनों एक दूसरे से कट करके आया 1, तो अपना आंसर आ गया 1। चलिए आगे देखते हैं। आगे वाला सवाल है साइन 36 बटे कोस 54 माइनस साइन 54 बटे कोस 36। तो अपने को क्या करना है, या तो ऊपर वाले को बदलना है या नीचे वाले को बदलना है। दोनों को नहीं बदलना, एक साथ दोनों को नहीं बदलना, एक को ही बदलना है। या तो ऊपर वाले को बदल लो या नीचे वाले को बदल लो। तो मैंने क्या किया, साइन पड़ा है 36 अपनी जगह, साइन 36 को पड़ा रहने दिया। कोस 54 को क्या किया, मैंने कोस 54 को लिखा कोस 90 माइनस 36। 90 माइनस 36 कितना होता है, 54 डिग्री। तो 54 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 90 माइनस 36 लिख सकता हूँ। क्यों लिखा, क्योंकि 54 का पूरक कोण क्या होता है 36 डिग्री। और कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, जब मैंने इसको लिखा कोस 90 माइनस 36 तो ये बन गया कोस 90 माइनस थीटा, जो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। यहाँ अपना थीटा कितना है 36 डिग्री। तो कोस 90 माइनस 36 कितना हो जाएगा, साइन 36। ऊपर अपना साइन 36 पड़ा था, नीचे भी हमने क्या बना लिया, साइन 36। ऐसे ही इधर वाले में या तो आप इसको कोस में बदल लो या नीचे वाले को साइन में बदल लो।
तो मैंने क्या किया, ऊपर वाला साइन का तो पद पड़ा था, साइन 54 ज्यों का त्यों पड़ा है। और कोस 36 को मैंने लिखा कोस 90 माइनस 54, कोस 90 माइनस 54, 90 माइनस 54 करेंगे तो कितना आएगा 36, वही आ जाएगा। 36 को ऐसा लिख सकता हूँ 90 माइनस 54। इससे अपने पास क्या आया, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा अपने पास यहाँ कितना है 54, तो साइन 54, कोस 90 माइनस 54 कितना हो गया, साइन 54, और ऊपर भी साइन 54 पड़ा ही था, तो दोनों आपस में कट के कितना आया, एक इधर आया, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो अपना आंसर कितना आया 0। आगे वाला सवाल है अपना 2 कोस 67 डिग्री बटे साइन 23 माइनस टेन 40 बटे कोस 50 माइनस कोस 60। इसको इसका अपने को मान निकालना है, तो कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया जब भी बटा में दो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाए तो आपको क्या करना है, पूरक कोणों में हमेशा एक को बदलना है, दूसरे को ज्यों का त्यों रखना है। तो या तो मैं ऊपर वाले कोस को बदल लूँ साइन में, या नीचे वाले साइन को क्या बदल लूँ कोस में। ऐसे ही इन दोनों में से एक को बदल लूँ, या तो टेन को कोट में बदल लूँ, या नीचे वाले कोट को टेन में बदल लूँ। और कोस 60 का मान तो पता है टेबल से, तो क्या हो जाएगा, कोस 67 डिग्री को मैंने लिखा कोस 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 करेंगे तो 67 आएगा, और बटा में साइन 23 पड़ा ही था, बीच में माइनस का चिन्ह, टेन 40 को मैंने लिखा टेन 90 माइनस 50 बटे कोट 50 पढ़ाई है, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो अपने पास यहाँ से आया कोस 90 माइनस थीटा, ऊपर वाला बन गया कोस 90 माइनस थीटा, जो कितना होता है साइन थीटा के बराबर। थीटा का मान है 23 डिग्री, तो किसके बराबर हो जाएगा, कोस 90 माइनस 23 डिग्री साइन 23 डिग्री के बराबर। और बटा में साइन 23 पड़ा ही था, इधर टेन 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा कोट 50 के बराबर, और बटा में कोट 50 पड़ा ही था, माइनस 1/2। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे आपस में, साइन 23 बटे साइन 23 कट गया, आया 1, गुणा में 2 था, तो 2 गुणा 1 कितना हुआ 2, बीच में माइनस का चिन्ह, कोट 50 से कोट 50 कट गया, ऊपर भी कोट 50 नीचे भी कोट 50, कट के कितना आया 1, माइनस का 1/2 पहले ही पढ़ा था, तो 2 माइनस 3/2, यानी 2 में से 1.5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा आधा, 1/2। सरल है। आगे वाला सवाल है अपना साइन 35 डिग्री बटे कोस 55 डिग्री की होल स्क्वायर प्लस कोस 55 बटे साइन 35 की स्क्वायर माइनस 2 कोस 60। तो कैसे करेंगे, अभी बताया था जब भी एक के बटा में दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाए तो आपको एक को बदल लेना है दूसरे में, या तो आप ऊपर वाले को बदल लो या नीचे वाले को, एक को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना, एक को बदलना है। तो मैंने लिखा साइन 90 माइनस 55, साइन 35 को लिखा साइन 90 माइनस 55, 90 माइनस 55 35 होता है, और इधर कोस 55 को लिखा कोस 90 माइनस 35, ऊपर स्क्वायर पड़ी थी, बाकी सेम टू सेम पड़ा है। कोस 60 का मान हमें पता है कितना होता है 1/2, तो 2 गुणा 1/2। यहाँ से अपने पास आया कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कोस थीटा। यहाँ थीटा का मान क्या है, यहाँ है 55, तो कोस 55 आ गया, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा का मान है 35 डिग्री। तो यहाँ से
cos 55 में cos 55 का भाग लगाया तो कितना आया, कट के 1, यहाँ से भी कट के कितना आएगा 1, और 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 1 + 1 - 1, 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा कितना 1। आगे वाला क्वेश्चन है tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 इंटू tan 85, यानी सारे tan आपस में गुणा में दिया है, सारे जो tan के पद हैं वो आपस में गुणा में दिए हैं। ऐसा सवाल जब भी दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक कोण दिया जाता है तो उसका साथ में पूरक कोण भी दिया जाता है। जैसे यहाँ है tan 5 डिग्री, 5 का पूरक क्या हो जाएगा 85, 85 और 5 90। इसी प्रकार 5 डिग्री का 85, तो इधर 5 डिग्री दिया है, इधर 85 दे दिया। इधर tan 25 है, 25 का पूरक कोण क्या होता है 65, तो इधर दिया है tan 25, इधर दिया है tan 65, और tan 30 के तो मान पता है हमको, तो सरल कैसे करते हैं, पूरक कोणों में से एक को बदल लेते हैं। जैसे 5 को बदल लिया तो 85 को नहीं बदलना, 25 को बदल लिया तो 65 को नहीं बदलना। तो हमने पहले 5 को बदला tan 90 - 85, tan 5 को मैंने लिखा tan 90 - 85, और tan 25 को लिखा tan 90 - 65। tan 30 का मान हमें पता है कितना होता है 1/√3, 1/√3, 1/√3 गुणा tan 65 पड़ा है। अब इनको नहीं बदलना क्योंकि इसके पूरक कोण को बदल लिया हमने, tan 5 85 का पूरक कोण है, और tan 25 tan 65 का पूरक कोण है, तो एक पूरक कोण को बदलना है और एक को पड़े रहने देना। तो 1/√3, 1/√3 गुणा करके क्या हो जाएगा 1/3, तो 1/3 लिख दिया पहले। अब tan 90 - थीटा कितना होता है कोट थीटा, तो थीटा यहाँ है 85 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 90 - 85 कोट 85। ऐसे ही tan 90 - 65 कितना हो जाएगा कोट 65, और tan 65 पड़ा था, tan 85 पड़ा था, उनको गुणा में वैसा का वैसा लिख दिया। अब हमें पता है कि tan और कोट, tan थीटा इंटू कोट थीटा का गुणा कितना होता है 1, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं, tan और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो tan थीटा गुणा कोट थीटा क्या हो जाएगा 1, तो कोट 85 और tan 85, कोट 85 और tan 85 का गुणा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुणा करके 1 हो जाएंगे। ऐसे ही कोट 65 और tan 65 गुणा करके कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो अपना आंसर कितना आएगा 1/3। या ऐसे नहीं समझाए तो कोट 85 पड़ा है, और tan 85 को क्या लिखूंगा 1/कोट 85। tan किसके बराबर होता है 1/कोट के, तो tan 85 को क्या लिखा मैंने 1/कोट 85, और tan 65 को क्या लिखा 1/कोट 65। अब ऊपर कोट 85 पड़ा है, बटा में कोट 85 है, कट गया, कितना आया 1, ऊपर कोट 65 है, बटा में कितना है कोट 65, तो कट के कितना आया 1, तो 1/3 का 1 से गुणा किया तो कितना आया 1/3। आगे वाला सवाल है निम्नलिखित को 0 से 45 डिग्री के कोणों
के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। यानी अपने को जो दिया है वो 0 से 45 से बड़े हैं, यहाँ 81 दिया है जो 45 से बड़ा है, यहाँ 71 दिया है जो 45 से बड़ा है। अपने को क्या करना है, 0 से 45 डिग्री के बीच के कोण में लेके आना है इनको। तो कैसे करेंगे, इनके पूरक कोण में लिख देंगे। यानी साइन 81 को कितना लिखेंगे, साइन 90 माइनस 9। 90 माइनस 9 कितना होता है, साइन का साइन तो पढ़ा ही है। 90 माइनस 9 लिखा तो 81 हो गया। 90 माइनस 9, 81 को मैंने लिखा 90 माइनस 9 और 71 को लिखा 90 माइनस 19। तो 90 माइनस 19, इससे अपने पास क्या आया, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कोस थीटा के बराबर। थीटा क्या है, 9 डिग्री। ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, यहाँ थीटा क्या है, 19 डिग्री। तो क्या आया, कोस 9 डिग्री प्लस कोस 19 डिग्री। बदल गया, जो अंदर वाले कोण है वो 0 से 45 के बीच में आ गए। इस टाइप से आपको ये वाले सवाल सॉल्व करने हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे वाला सवाल है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा बराबर सिद्ध करना है टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, क्या आया, साइन 90 माइनस थीटा हमें पता है कितना होता है, कोस थीटा के बराबर। और कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो कितना आया, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब राइट हैंड साइड को लेना है और सॉल्व करना है। तो ऊपर तो टेन थीटा पड़ा है, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिखा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से टेन को लिखा साइन बटे कोस। टेन किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर। और सेक थीटा कोस का उल्टा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 बटे कोस स्क्वायर के बराबर। तो सेक नीचे था, कोस ऊपर गुणा में चला जाएगा, दोनों उल्टे होते हैं। सेक अगर बट्टा में है तो कोस कहाँ जाएगा, गुणा में। सेक अगर भाग में है तो कोस गुणा में चला जाएगा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कोस की 1 पावर कट जाएगी और क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इससे क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। सिद्ध हो गया। आगे वाला सवाल है, साइन थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा इंटू कोस थीटा बटे सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कोसेक 90 माइनस थीटा। बुक में आपको कोसेक थीटा, यहाँ जो मैंने कोसेक 90 माइनस थीटा लिखा है, बुक में आपको कोसेक थीटा लिखा हुआ मिले तो उसको क्या कर लेना है, कोसेक 90 माइनस थीटा कर लेना है। इसको किसके बराबर सिद्ध करना है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा के बराबर सिद्ध करना है। तो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ली तो साइन थीटा तो पड़ा था, कोस 90 माइनस थीटा को कितना लिखेंगे, साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर। ऊपर कोस थीटा पड़ा था, कोस थीटा पड़ा है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस थीटा पड़ा है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। साइन थीटा पड़ा है, साइन थीटा पड़ा है। नीचे है कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर। सबको लिख दिया। अब क्या देखा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। साइन और साइन का गुणा होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कोस थीटा पड़ा है। नीचे है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। अब कोसेक को साइन के पदों में लिखेंगे
तो कोसेक बट्टा में था, साइन कहाँ जाएगा, ऊपर, गुणा में। तो यहाँ दो पहले साइन पड़े थे, एक इस कोसेक का साइन और आ जाएगा, कोसेक को साइन में बदलेंगे तो ऊपर चला जाएगा साइन थीटा। अब 3 साइन हो गए ऊपर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से अपने पास आया साइन क्यूब थीटा, और कोस थीटा तो पढ़ा ही था, कोस थीटा। और इधर क्या हो जाएगा, सेक थीटा को किस में बदलेंगे, कोस थीटा में। सेक किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। सेक भाग में है तो कोस कहाँ जाएगा, कोस में बदलेंगे तो कोस ऊपर गुणा में चला जाएगा, कोस थीटा। सेक को मैंने बदल दिया कोस थीटा में, तो ऊपर कितने कोस हो गए, 3, और तीनों का आपस में गुणा हो रहा है, कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस क्यूब थीटा। और साइन थीटा पढ़ा ही था गुणा में, तो साइन थीटा पढ़ा है। यहाँ से अपने पास कॉमन क्या आया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से एक साइन कॉमन ले लिया और कोस कॉमन लिया है, तो यहाँ तो बचा साइन की पावर 2 बच गई, पहले से साइन की पावर 2 बच गई, और कोस थीटा बाहर आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बचा। यहाँ से कोस कॉमन लिया, एक कोस कॉमन आ गया, तो कोस की पावर कितनी बच गई, 2, और साइन को बाहर ले ही लिया, तो बचा कितना, कोस स्क्वायर। अब हमें पता है अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सिद्ध हो गया, ये सिद्ध करना था, साइन थीटा इंटू कोस थीटा के बराबर। आगे वाला सवाल है, साइन 3 थीटा बराबर, साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री हो, तो अपने को थीटा का मान ज्ञात करना है। और यहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 क्या है, न्यून कोण। तो अपने क्या करेंगे, साइन 3 थीटा बराबर दिया है कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, तो अपने को क्या करना है, एक साइड वाले को इसके पूरक कोण में बदल लेना है। साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ कितना है, 3 थीटा, यहाँ कितना है, 3 थीटा, तो मैंने लिखा कोस 90 माइनस 3 थीटा, कोस 90 माइनस 3 थीटा, वापस भी आ जाएगा साइन 3 थीटा। तो इससे अपने पास आया कोस 90 माइनस 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6, तो पढ़ा ही था। अब ये कब संभव है, कोस कोस के बराबर कब संभव है, जब अंदर वाला कोण क्या हो, आपस में बराबर। तो अंदर वाले कोण आपस में बराबर कर दिए, 90 माइनस 3 थीटा किसके बराबर होना चाहिए, थीटा माइनस 6 डिग्री के। तो 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6, सरल किया तो क्या आ जाएगा, 3 थीटा को इधर लेके आऊँगा थीटा की तरफ, तो इधर माइनस का था, इधर माइनस का है 3 थीटा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, इधर एक पहले पड़ा था प्लस का, तो 4 थीटा हो जाएगा, एक साइड तो हो गया 4 थीटा। अब 6 डिग्री इधर माइनस का है, इधर लेके जाऊंगा 90 की तरफ, तो किसका हो जाएगा, प्लस का, पहले 90 पड़ा था, 6 और हो गया, कितना हो गया, 96 डिग्री। तो एक साइड अपना हो गया 4 थीटा और एक साइड हो गया 96 डिग्री। तो 4 थीटा किसके बराबर आया, 96 के, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 96/4, यानी 24 डिग्री के बराबर। थीटा का मान क्या आया, 24 डिग्री। तो ऐसे आपको थीटा का मान निकालना है। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, एक साइड वाले को उसके पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल लेना है। यानी या तो आएगा tan, एक साइड दिया होगा tan, दूसरी साइड होगा कोट, तो एक साइड वाले को tan किस में बदल जाएगा, कोट में।
tan थीटा किसके बराबर, कोट 90 माइनस थीटा के बराबर। तो यहाँ अपने लिखेंगे कोट 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा तो पढ़ा ही है, एक साइड को बदलना है, या तो इधर वाली साइड को बदलो या इधर वाली साइड को बदलो, एक साइड को बदलना है, दोनों साइडों को नहीं बदलना। एक साइड को बदलेंगे तो त्रिकोणमिति सेम त्रिकोणमितीय अनुपात में आ जाएंगे, सेम त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, यानी यहाँ कोट कोट बराबर हो गया। ये कब बराबर होंगे, जब अंदर वाले कोण बराबर हो। तो ऐसे अंदर वाले कोणों को जब बराबर करेंगे तो थीटा का मान आ जाएगा। जैसे यहाँ एक साइड था कोस, एक साइड था साइन, तो हमने क्या किया, एक दोनों साइडों को कोस में बदल लिया, इधर साइन था उसको भी कोस में बदल लिया, और कोस पहले पढ़ा ही था। या क्या करता मैं, साइन पढ़ा रहने देता, जैसे साइन पढ़ा रहने देता, साइन 3 थीटा पढ़ा है, और कोस को मैं क्या करता, कोस थीटा माइनस 6 को इसके पूरक कोण में बदल लेता। तो इसके पूरक कोण में कैसे बदलता, या मैं लिखता साइन 90 माइनस थीटा माइनस 6, जो कोस के अंदर कोण है वो हो जाएगा 90 माइनस जो कोस के अंदर कोण है वो, इसको ही लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। यहाँ थीटा की जगह कितना है, थीटा माइनस 6 है ना। अंदर वाला जितना भी कोण है वो पूरा लिखना है, चाहे थीटा हो, चाहे थीटा माइनस 6 हो, चाहे थीटा माइनस 10 हो, कुछ भी हो, अंदर वाले कोण को लिखना है 90 माइनस। तो ये कब संभव है, साइन 3 थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा माइनस 6, ये कब संभव होगा, जब अंदर वाले कोण क्या होंगे, आपस में बराबर। तो 3 थीटा को किसके बराबर करना पड़ेगा फिर, 3 थीटा बराबर 90 माइनस थीटा माइनस 6, कोण बराबर कर दिया आपस में। अब ये माइनस अंदर लेके जाएंगे तो थीटा के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट को हटा देंगे, माइनस था उसको ब्रैकेट के अंदर लेके गए तो थीटा के आगे प्लस था वो माइनस हो गया, और जो प्लस माइनस था वो प्लस हो गया। माइनस का 6 था, इस माइनस को अंदर लेके गए तो थीटा के आगे प्लस का चिन्ह था वो माइनस का हो गया, और जो 6 के आगे माइनस है वो प्लस का हो गया। यहाँ से इसको सरल करेंगे, थीटा को एक साइड लेके आओ और कोणों को एक साइड रखो। 3 थीटा इधर है माइनस का थीटा, इसको इधर लेके आएंगे थीटा की तरफ, तो 3 इधर आएगा तो 3 थीटा तो पड़ा है, ये वाला थीटा 3 थीटा की तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3 थीटा पहले पड़ा था, 1 थीटा और आ गया, कितना हो गया 4 थीटा। 4 थीटा बराबर 90 प्लस 6 96, कितना आया थीटा का मान, वही 24 डिग्री। तो इससे क्या समझाया कि कोई भी एक साइड को बदलना है, दोनों साइडों को नहीं बदलना, कोई भी एक साइड को बदलना है। या तो साइन को कोस में बदल लो, या तो साइन को कोस में बदल लो, या कोस को साइन के पद में बदल लो। आगे वाला सवाल है अपना, यदि ABC किसी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए tan B प्लस C बटे 2 बराबर कोट A बटे 2। तो हमें क्या पता है, हमें क्या पता है कि सवाल से ABC किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो अंतः कोणों का योग हमें पता है कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब इसके आगे ये हमें पता है, इसके आगे कैसे करना है सवाल को, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हमसे पूछा क्या है, B प्लस सी बटे 2, B प्लस सी बटे 2, इधर A बटे 2, यानी सभी कोणों के बटा में कितना आ रहा है 2। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है A प्लस बी प्लस सी
यानी त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोण है उनका योग कितना होता है 180। अब जितना दिया है बटा में क्वेश्चन में b प्लस सी बटे 2 है, इधर a बटे 2 है, यानी बटा में 2 आ रहा है। तो अपने को क्या करना है, ये जो अपने समीकरण निकाली है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 हमें पता है, इसके बटा में क्या कर देना है, दोनों साइड 2 का भाग दे देना है। क्यों दिया 2 का भाग, क्योंकि जो हमें सिद्ध करवा रहा है उसमें कोणों के बटा में कितना है 2, तो अपने को भी कोणों के बटा में कितना कर लेना है 2। अब b प्लस सी एक साइड पड़ा है और a/2 दूसरी साइड है, तो b प्लस सी को साथ में रखना है और a को दूसरी साइड लेके जाना है। तो सबके बटा में 2 पड़ा है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तीनों के बटा में है 2, तो यहाँ से b प्लस सी के बटा में 2 रह जाएगा और a के बटा में भी 2। तो यहाँ से अपना क्या बना, a को मैंने अलग किया तो a बटे 2 प्लस b प्लस सी बटे 2 बराबर 90। 180 बटे 2 कितना होता है 90। तो यहाँ से a बटे 2 को दूसरी साइड लेके जाना है, क्योंकि सवाल में a बटे 2 दूसरी साइड है और b प्लस सी दूसरी साइड है। तो b प्लस सी को एक तरफ रखा, a बटे 2 को दूसरी साइड लेके गए, तो इधर तो b प्लस सी बटे 2 पड़ा है, उधर 90 माइनस a बटे 2, इधर प्लस का था a बटे 2, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो अपने पास समीकरण क्या आ गई, b प्लस सी बटे 2 किसके बराबर हो गया 90 माइनस a बटे 2। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सवाल में क्या दिया है 10 के अंदर, इधर 10 में इधर है कोट में, तो अपना b प्लस सी के साथ में क्या है 10, b प्लस सी के साथ में क्या है 10, तो समीकरण का क्या लेंगे 10, तो दोनों तरफ 10 लेने पर क्या आएगा, अपनी ये समीकरण बनी b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस a बटे 2, दोनों तरफ क्या लेंगे 10, तो दोनों तरफ 10 लिया तो 10b प्लस सी बटे 2 और इधर 10 90 माइनस a बटे 2, ये आ गया। अब 10b प्लस सी तो पड़ा ही है, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा के बराबर, 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोट थीटा के बराबर। यहाँ थीटा की जगह कितना है a बटे 2, तो क्या लिखेंगे कोट a बटे 2, 10 90 माइनस a बटे 2 किसके बराबर हो जाएगा कोट a बटे 2 के बराबर, यही सिद्ध करना था। ऐसे ही अगर यहाँ अपने पास आए कि साइन एक तरफ दिया है साइन और एक तरफ दिया है कोस के पद, एक तरफ दिए हैं साइन के पद, एक तरफ दिए हैं कोस के पद, ये आपको सिद्ध करना होगा। तो यहाँ अपने पास क्या लेंगे, जैसे b प्लस सी के साथ में साइन होता और इधर ये समीकरण होती कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कोस a बटे 2 सिद्ध करना होता, तो क्या करते, पहले ये समीकरण में हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, और अपने सवाल में क्या दिया है बट्टा में दोनों तरफ 2, तो हमें भी बट्टा में 2 लगा लेना है कोणों के बट्टा में, तो बट्टा में 2 करेंगे तो दोनों तरफ 2 का भाग लगा देंगे, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 और उधर 180 के बट्टा में भी 2, और जो कोण दिए हैं, जो कोण जिस साइड दिए हैं उनको उस साइड कर लेना है। जैसे b प्लस सी बटे 2 एक तरफ दिया था और दूसरी तरफ a बटे 2 दिया था, तो b प्लस सी को एक तरफ रखा हमने और a बटे 2 को दूसरी तरफ लेके गए, ऐसा करके। और साइन में सिद्ध करना है तो इसका क्या लेना है साइन, तो इस समीकरण का क्या लेना है साइन, तो दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन, इस साइड भी क्या हो जाएगा साइन। अब इधर वाला तो पड़ा है साइन b प्लस सी बटे 2
और इधर वाला क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर। और थीटा क्या है यहाँ, a/2। तो इस प्रकार कर सकते हैं। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।